तो आज हमारे बीच में है फाल्गुनी जी। धन्यवाद फाल्गुनी जी, हमारे पॉडकास्ट में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। तो टू थैंक स्टार्ट, यू। थैंक यू। और इसको शुरू करने के लिए तो मैं पहले आपसे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगी वो है कि आप अपना आप आप हमारे व्यूअर्स को कैन यू टेल अस अबाउट द जर्नी सो फार, आपका करियर जर्नी कैसे चला ऑन योर निश एंड हाउ डिड यू गो थ्रू इट, हाउ हाउ एवरीथिंग हैपेंड, कैन यू लेट अस नो। नमस्ते दिव्यश्री बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया थैंक अपने पॉडकास्ट के लिए। और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आप हैं तभी हम यहाँ। यू। आप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अ, दिव्यश्री बहन। और आप ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं हमारे लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमको सुन रहे हैं, इसीलिए मैं भी दिव्यश्री बहन को ये इंटरव्यू दे रही हूँ। ठीक है ना, तो मुझे भी आपको मिलके बहुत खुशी हुई। तो थैंक यू। दिव्यश्री बहन, आपने जैसे आपने जैसे पूछा कि मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही, राइट? तो राइट। बस छोटे से गांव में हम पले बड़े, लेकिन पेरेंट्स ने बहुत उमंग उत्साह से हमको बड़ा किया। हर पेरेंट्स जो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो अनुभव किया है कि छोटे से गांव में, और पापा की रिटेल होलसेल की बनिया की ग्रोसरी की, यानी कि ग्रोसरी की शॉप थी। अच्छा। और मम्मी होम मेकर। लेकिन मम्मी में 10th तक उस समय में पढ़ी हुई थी। लेकिन मम्मी में एक थॉट प्रोसेस की बात करूँ तो कभी किसी बात में ये नहीं कर सकते, या तो तेरे से नहीं होगा, या तो मैं नहीं कर सकती, मतलब मम्मी खुद बोले मैं नहीं कर सकती, अच्छा। या तो ये कैसे करेंगे, ऐसा मैंने सुना ही नहीं। वाह। शायद यही एक प्रोडक्ट है। मैं कई बार, मेरी बिटिया भी देखती रहती है, तो मम्मा आप क्या मतलब हो। लेकिन कहने का है कि जो जो मुझे बचपन मिला है ना, मैं सच में कहूंगी कि ईश्वर का वरदान है, और मैं ब्लिसफुल चाइल्ड हूँ ईश्वर की, कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, कि वाह। उनकी मम्मी और मम्मी के साथ भी मतलब ज्यादा समय भी रही। ज्यादा यानी कि 15-16 साल तक ही मैं गांव में थी, तो मम्मी के साथ रही। बाद में मैं अहमदाबाद आ गई पढ़ाई के लिए। तो हाँ। लेकिन मम्मी का जो विचार है ना, बहुत बहुत, मतलब किसी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं मैंने सुना। नहीं तो क्या होता है कि रिलेटिव में भी सब लोग एक दूसरे की बातें तो करते हैं, लेकिन हम्म। कुछ नहीं मैंने सुना। मैं हालांकि मम्मी के साथ ज्यादा समय बिताया। ऐसे माहौल में जब पले बड़े, तो ऑब्वियसली ये जो है ना वो अलग ही हो जाता है। हाँ। तो मुझे आज बहुत फक्र होता है कि मैं ऐसी माँ की बेटी, ऐसे पिता की, जो पिता छोटी सी एक बनिया की शॉप, छोटी तो नहीं लेकिन अच्छी वाली थी, लेकिन वो फिर भी एक सपना देखते थे कि मेरी बेटी सीए बनेगी। हालांकि सीए के बारे में नहीं मुझे कुछ पता था, नहीं मम्मी को नहीं पापा को। सीए बनना मतलब अच्छी बात है, और सीए बनने से हाँ पैसा भी अच्छा मिलता है, और उनका नाम बहुत अच्छा होता है, बस उतना ही पापा को पता था। और मैं ज्यादा सोचती नहीं थी, मतलब हमारे समय में हम ऐसा सोचते नहीं थे। मैं ये बात कर रही हूँ 80s की, जो 83 मेरा 10th क्लास हुआ, यानी अच्छा। कि राइट नाउ आई एम 57 years old। सो ओके। उस समय में हमको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती थी कि अरे पापा क्या कह रहे हैं तो हमको ये सोचना है। कुछ नहीं, हाँ ओके पापा। तो ऐसे माहौल में इतना अच्छे से हम पले बड़े। पापा को हालांकि मदद करते थे। हम 3 बहनें, फिर 2 भाई हैं। तो हम बड़े थे, तो मैं और हमारी बड़ी सिस्टर दोनों पापा की शॉप में हेल्प करते थे। और बड़ी सिस्टर ने तो मतलब काफी कह सकते हैं सेक्रीफाइस भी दिया, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, बड़े हैं आई मीन। और शॉप पे बैठना वो सब, तो मैं जब जरूरत होती थी तो मैं उनको हेल्प में जाती थी। ओके। तो उस माहौल में भी हम एंजॉय करते थे। और हालांकि 10th में मैं हर हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। 10th में भी फर्स्ट आई गांव में, मतलब पूरे टाउन में। और फिर यहाँ पढ़ाई के लिए आना हुआ। पापा ने अपने बड़े भाई जो अहमदाबाद में तभी शिफ्ट हो गए थे,
उनको बोला और बोला हाँ बिटिया को भेज दे, तो हम यहाँ गए। और फिर 2 साल उनके घर में ही रह के मैंने स्कूलिंग मेरा खत्म किया, 11th 12th। तब तक मैं गुजराती में पढ़ी, फिर इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन मुझे मेरिट पर तुरंत ही मिल गया, हालांकि बाकी मेरिट लिस्ट। तो इस बारे में मैं आपको एक हंसी वाली बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड अहमदाबाद के ही हैं, हम दोनों कॉलेज में साथ में थे, फिर सीए भी साथ में किया। प्लीज ब्राह्मण, मैं बनिया की बेटी हूँ, वैष्णव बनिया। तो तभी मैं कहती हूँ कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आने वाला था, और मैं पापा के साथ रिजल्ट लेके कॉलेज गई थी। अहमदाबाद की बहुत जानी मानी कॉलेज है, HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो तुरंत मुझे एडमिशन मिल गया था। एंड 12th में मैं ये अहमदाबाद का जो सेंटर होता है ना, उसमें मैं 11th रैंक में थी। अच्छा। 1 मार्क के लिए पेपर में फोटो आना बाकी था, जो सीए में गोल्ड मेडल आया उसमें पूरा हो गया। तो ये सब थोड़ी हंसी की बात भी है, थोड़ा खुशी भी होता है, शेयर करने का मौका मिलता है तो। राइट। हालांकि, हाँ हालांकि कॉलेज में कॉलेज कर लिया, और फिर जब मेरा सीए की जर्नी शुरू हुई, हाँ हाँ तो तभी हॉस्टल में रहने का, कॉलेज मैंने हॉस्टल में रह के किया। हाँ फिर हाँ। सीए की जर्नी शुरू हुई, लेकिन हॉस्टल में सीट नहीं थी रहने के लिए, तो मैंने एमकॉम किया। मतलब यहाँ से एक्चुअल जर्नी आप जो बोल रहे हैं ना, वो वहीं से मेरा शुरू हो रहा है कि सीट नहीं है सीए की, तो चलो पढ़ाई तो करनी है, कम खर्च हम्म, में करनी है, क्योंकि बजट थोड़ा एकदम नाप से है, बजट ज्यादा नहीं है। तो हाँ। हॉस्टल में रहना भी जरूरी है। और एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, तो उसी समय जो माहौल था वो पीजी वीजी कुछ नहीं था। मतलब हम शायद 2 4 फ्रेंड साथ में रहने का सोचे सोचे, ऐसे फैमिली से आए, तो शायद माँ बाप मतलब हाँ बोले तो हम करें। तो वैसा माहौल में मैंने हॉस्टल में ही रहना ठीक लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, फैसिलिटी काफी अच्छी थी, कम हाँ। खर्च में था। और फिर भी कुछ नहीं, हम फ्री होकर रह सकते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे रहना है तो एमकॉम में कर लूंगी, तो मैंने एमकॉम कर लिया। फिर हुआ सीए का, तो सीए इंटर हो गई। फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम शादी कर लेंगे, जैसे ही एक का सीए मतलब उनका सीए खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, हम कर लेंगे। तो उनका सीए हो गया फाइनल में, और मेरा ट्रायल हुआ, मतलब मैं 2 बार फेल हुई। तो उस हिसाब से फिर मेरा इंटर हो गया था। सीए अच्छा में अच्छा। 4 ग्रुप होते हैं। हाँ इंटर हाँ। का 2 ग्रुप्स होता है, फाइनल का 2 ग्रुप्स होता है। राइट तो मेरा राइट। इंटर, हमारे उस समय इंटर कहते थे, तो हाँ। इंटर सीए मेरा पूरा हो गया। तो बस फिर फाइनल में आ गई, और फाइनल में भी फिर हमारी शादी हुई। फिर फाइनल का जो 2 ट्रायल हुआ था, उसी सब्जेक्ट में मेरा पास हो गया, मतलब मैं गोल्ड मेडल आया। वाह। फिर 6 महीने के बाद दूसरा ग्रुप लिया, उसमें एग्जाम्स दिया, और उसमें भी जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल आया। वेरी ये गुड। जर्नी तो मैंने, दिव्यश्री बहन, आपको बहुत फटाफट बता दी, लेकिन उसके पीछे काफी काफी मेहनत लगी। कहाँ लगी मैं आपको बताऊं तो, जैसे सीए की जर्नी थी मेरी, तो ये आसान नहीं रही, है ना। थोड़ा मेहनत करना, आ, काफी मतलब चल के जाना, सिटी बस में जाना, हर हाँ रोज हाँ। आधा पौना घंटा तो चलना ही है। फिर मतलब 1 घंटा करीबन हम चलना पड़ता था हर रोज का। और फिर बस में जाना, फिर संडे को हॉस्टल में फीस्ट होता है दोपहर में, तो रात के समय कुछ खाना नहीं होता है, जो हमारे पास नाश्ता होता है ना, वहीं से आप अपना सेट कर लो। तो मुझे याद है कि हम पापा के पैसों का भी सोचते थे कि इतना हमारे पास 140 रुपीज या 160 रुपीज है, उसमें से हम्म। हमको सेट करना है मैक्सिमम 200 रुपया, तो उसमें हम्म। से पूरा मंथ चलाना है, तो कैसे करें। 120 फूड बिल आता था, बाकी बचा उसमें से ट्रांसपोर्टेशन, उसमें पास मिलता था 20 रुपीज 30 रुपीज पर मंथ। हाँ हाँ तो हाँ ऐसा था, बाकी बचा एक्स्ट्रा 40 50 रुपीज। तो उसमें जो खर्च है, तो उसमें और ज्यादा कोई खर्च तो करती ही नहीं थी मैं। हाँ हाँ। तो उस तरीके से हम मैनेज करते थे। और फीस्ट मतलब रात को जब होता था, तो ब्रेड ले आते थे, और केचप का पैसा हम नहीं खर्च करते थे। बहुत सुनने वाली, मतलब कई बार क्या होता है अभी के समय में, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये वाला नहीं है, इसमें अटक जाते हैं। लेकिन हाँ लाइफ की जो एक जर्नी है ना, वो एक एंजॉय करते 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 हम चले, तो उसमें हाँ। बहुत मजा आती है।
रादर हमको दर्द नहीं होगा, मजा आए ना आए, हमको पेन नहीं होगा। तो करेक्ट। उसमें हम ब्रेड में जो मम्मी जो नमकीन वगैरह बेचती थी ना बना के, हाँ वो हाँ। उसमें रखकर हम खाते थे, मुझे बराबर याद है। और हम वाह। काफी फ्रेंड्स सब अलग अलग अपना नाश्ता लेके सब इस तरीके से बैठते थे। आपकी बातें मुझे तो मेरी भी ऐसे। वैसी ही सिचुएशंस याद दिला दी। वैसे हाँ हाँ। इससे जुड़ा हुआ फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके लिए आपका बिगेस्ट अचीवमेंट्स और इन कंट्रीब्यूशंस आपके अपने पर्सनल लाइफ में क्या रहा और कैसा रहा? पर्सनल लाइफ में, हाँ, मतलब प्रोफेशनल आपके लाइफ लिए में, बिगेस्ट पर्सनल लाइफ। अचीवमेंट ऑन योर निश एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ हाँ में हाँ। क्या कंट्रीब्यूशंस रहा? सॉरी। जैसे आपने पूछा था, मैं कनेक्टिविटी आपको देती हूँ। सीए की जर्नी है ना, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी, तो हाँ। उसमें सीए की जर्नी तक तो हमने सुना, लेकिन अचीवमेंट तो वहां तक की जर्नी में मैं बोलूंगी कि मुझे अचीवमेंट तो वो 2 गोल्ड मेडल मिला वही लगा है। ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पहले से ही स्कोरिंग करते थे तो उसमें हम्म ज्यादा कुछ नहीं लगा। गरबा भी करते थे, काफी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज भी करते थे, तो ये हम्म सब चीजें तो गरबा में भी नंबर ले आते थे। गांव में थी तब तक गरबा पूरा मंडली बनाते थे, हाँ। और जहाँ कंपटीशन होता था तो वहां जाके नंबर भी ले आते थे। और ड्रेस डिजाइनिंग वगैरह मेरी मम्मी करती थी, है ना, हेयर स्टाइलिस्ट भी वही बन जाती थी, मतलब वो बहुत अच्छे से कोरियोग्राफर, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेस डिजाइनिंग सब कुछ मम्मी, मतलब तो मम्मी से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से हमने शेयरिंग किया। लेकिन सीए के साथ, अभी सीए तो बन गए, हाँ 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 सीए के साथ जैसे कि 4 साल हम प्रैक्टिस में, मैं तुरंत ही अपनी हाँ हाँ। प्रैक्टिस शुरू किया। 4 साल 5 साल हो गया तो भी मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा, यानी शी एक्सपायर्ड। तो मम्मी ओके। ने शरीर छोड़ा, फिर थोड़ा अपने आप में जैसे थोड़ा चली गई, मतलब चली गई इन द सेंस कि थोड़ा सा एक दुख होता है ना। हाँ, I'm लेकिन sorry। ऐसा हुआ कि उसके 1.5 2 महीने में ही, डेढ़ डेढ़ महीने के बाद ही, हाँ 1.5 महीने के बाद ही, इट्स ओके, मम्मी मतलब मेरे छोटे जीजा जी, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो छोटी सिस्टर को तभी 2 बच्चे थे ऑलरेडी, एक 9 महीने का बेटा और एक 3.5 महीने का। तो अभी अच्छा। मम्मी भी नहीं थी और हम बहनें बड़ी, और बड़ी सिस्टर भी मतलब अपनी बिटिया को संभाल रहे थे, तो छोटी सिस्टर को हम हमारे घर ले आए। और अच्छा। उस तरीके से थोड़ा मैनेज हुआ, 12 महीना हम साथ में रहे। फिर वो वापिस अपने ससुराल गई। अभी अच्छा। तो रीमैरिज भी कर दिया है उनका, छोटी सिस्टर का। ओके। और बेटे भी सभी काफी बड़े हो गए हैं, यूएस में सेटल है। अच्छा। तो कहने का है कि जब वो सिचुएशन आती है ना, हाँ तो कैसे हम मैनेज करते हैं, तो जैसे वो ऊपर वाला रास्ता बताता गया हम करते गए। हम भी छोटे ही थे हाँ। तभी, हमारी उम्र भी 32 33 ईयर्स की ही थी। मेरी मेरी 30 ही थी, हाँ। तीस, अच्छा। एग्जैक्ट 30th, यस, 30 की एज थी मेरी। और उसी समय ये सब हुआ। तो मम्मी मतलब मम्मी एंड देन जीजा जी, तो सिस्टर को उस तरीके से हमने साथ में रखा और बहुत अच्छे से ये सब कुछ हो गया। फिर हम्म हुआ कि जैसे कि हाँ ये सब सिचुएशन आई, तो उसमें मैंने मेरी मन की शक्ति को एक एक सर्वाइवल मोड में और फिर अपलिफ्ट करने के लिए योग एंड नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। और वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हमारे अहमदाबाद में एक जगह पे, और उसका बेस आप खुश होगी जान के कि उर्ली कांचन जो जगह है पुणे के बाजू में, उरुली स्टेशन है, वहाँ गांधी जी का फर्स्ट नेचुरोपैथी सेंटर इन इंडिया। अच्छा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ पूरा अच्छा। मतलब, मैं तो कहती हूँ कि एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। वहाँ का वायुमंडल बहुत सुंदर है। और अभी जो भाई साहब संभाल रहे हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी है डॉक्टर अभिषेक जी, वो हम्म भी, और उनके साथ जो टीम है वो भी बहुत एकदम जैसे कि अपने घर में आए हैं, ऐसा लगता है। हालांकि मैंने लास्ट ईयर ही विजिट किया था, 25 साल के बाद मैं वहां पहुंची। मेरा अच्छा। जो एक सपना था कि मुझे ये विजिट करना है, तो वहां से डॉक्टर्स हमको यहाँ पढ़ाने आए थे। और हमने उनके पास पढ़ा कि नेचुरोपैथी क्या है, किस हम्म तरीके की हाइड्रो सिस्टम जो थेरेपी होती है, सब कुछ, है ना, हम्म मिट्टी पट्टी होती है, सनबाथ होता है,
तो हाँ ये सब अलग अलग जो हाइड्रोथेरापी होती है नेचुरोपैथी में, फिर हाँ। डाइट कैसा होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, कैसे कावा बनाते हैं, वो सब चीजें मैंने डिप्लोमे कोर्स किया उसी समय। और अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कैसे हम उसके पास जैसे काम ले सकते हैं, हाँ उसको हाँ एक वर्कआउट दे सकते हैं, वो सब चीजें भी सीखी। फिर मेरी बिटिया तुरंत आई, मतलब 7 साल हमारी शादी के बाद। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं बिटिया के साथ एंजॉय करने लगी, और वो कोर्स है ना वो साइड में रह गया। तो ओ, अपना खुद का मतलब एक एक होता है ना कि पहले रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन हाँ करते हाँ हैं। मैं लोगों को योगासन कराती थी, मैं वर्कशॉप लेती थी। और धीरे धीरे जैसे कि हाँ वो सब छूटता गया, क्योंकि बिटिया आई, 7 साल के बाद आई, मैं बेड रिडन थी। हाँ। तो मेरा पूरा लाइफ से चेंज हो गया। करेक्ट। एक ऐसी आत्मा आई घर में कि मैं कहूँ कि बस ईश्वर ने मुझे एक अमानत भेज दिया है, ईश्वर की अमानत है। ऐसी प्योर सोल है वो। तो और व्यूअर्स, मैं बहुत दोस्तों, खुश हूँ। आई आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग अबाउट फाल्गुनी जी। मैंने उनकी बेटी की बातें सुनी है, देखी भी है उनकी बेटी को बहुत सारे वीडियोस में। एंड शी स्पीक्स टोटली लाइक हर मदर। मतलब इतना प्यारा सा उसका कॉन्वर्सेशन होता है कि कोई भी सुने उसका मतलब मन आ जाएगा उसके ऊपर, कि हाँ बहुत प्यार से बोलती है। और बिल्कुल जैसे आप सही में। फाल्गुनी जी को सुन रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो भी बोलती हैं। तो मैं भी बहुत प्रभावित हुई थी जब मैंने आपको मैसेज भी किया था कि कि थैंक यू। बहुत प्यार से बोलती है और एकदम आप ही की बोली है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम्म। उसी का एक कारण है, मैंने वहाँ नेचुरोपैथी में एक चीज सीखी थी। आप बच्चे को कभी ना मत बोलो कि Right. तेरे से नहीं होगा। हाँ। हाँ। दूसरी चीज, आप जो बच्चे को करवाना चाहते हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे चीजें आप इच्छते हैं, आप चाहते हैं कि वो करे, तो वो कैसे करे, तो सबकॉन्शियस माइंड का एक ट्रीटमेंट है। आप जब बच्चा हम्म सोने सोने लगता है ना, कभी, हम्म। एक तो पूरा 7 साल तक बच्चे का 7 साल की जो जर्नी होती है, पूरी लाइफ की मेमोरीज बन जाती है। तो हाँ। आप 1 से 7 साल जो है ना, उसमें मतलब जन्म के साथ 7 साल तक बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमको लगता है कि बच्चा कहाँ सुन रहा है, लेकिन मुझे याद है दिव्यश्री बहन, मैं जब हम बहनें सब मिलते थे ना, तो हम कोई हम्म भी बातें अगर कारोबार की, घर की, व्यवहार की करते हैं ना, तो हम्म। मैं बच्ची के सामने नहीं करती थी। और सबको मतलब पता था, तो मैं दूसरे रूम में, या तो हम बच्ची के साथ बैठे हैं, तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कारोबार की, कि ऐसा हुआ, ये करना है, अच्छा वो करना है, कुछ अच्छा। नहीं। और जैसे कि अगर करना है तो रूम में बच्ची को सुलाकर वो करके मैं बाहर आके हम बात करते थे। तो ये सब चीजें मैंने सीखी थी, तो मैं इम्प्लीमेंट करती थी। हाँ। और शायद उसी की वजह से एक फाउंडेशन बन रहा था। और दूसरा मैंने डिसीजन लिया कि बिटिया को टाइम देना है। मुझे अभी क्या करना है, जैसे सीए तो मैं बन गई हूँ, है हाँ ना, हाँ। लेकिन बिटिया को टाइम देना है एज मदर। मेरे पास भी दूसरी बार टाइम नहीं आएगा, और उसके हाँ। पास भी एज मदर मेरा टाइम वो दूसरी बार उसी एज में नहीं आएगा। तो राइट। मुझे ये देना चाहिए। रही बात सीए की, तो मैं बाद में भी कवर कर लूंगी, जो भी मेरा नॉलेज अपडेट करना है, जो भी करना है मैं कर लूंगी। तीसरा आता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि मुझे ये अभी अफोर्डेबल है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड ही इज ऑल्सो सीए, तो डिसीजन लिया कि मुझे दूसरी गाड़ी अभी नहीं चाहिए, चलेगा, लेकिन मेरा टाइम मेरी बच्ची को चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कर लिया। हालांकि हम बोलते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो शायद मैंने वो निकाल दिया होता तो भी, लेकिन मुझे ड्राइवर के साथ चाहिए, मुझे अपने आप नहीं चलाना है। वो बात अलग है। हाँ। तो ऐसे ही मतलब हमारी जर्नी थोड़ी आगे चली। और फिर हुआ, हम 2007, यानी कि बिटिया 7 साल की हुई, हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के टच में आए। और वहां से हमने सीखा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, और हम क्या है, हु एम आई। मैं एक एनर्जी हूँ, जो हम भूल ही गए थे कि हाँ मैं फाल्गुनी हूँ, मेरा घर है, मेरी बिटिया है, ये मेरे लोग हैं, मेरी ऑफिस है, मेरे माँ बाप है। मतलब वही मेरे 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 का ही पूरा चक्रव्यूह में हम हैं। लेकिन राइट। उसमें मेरा तो है सब,
लेकिन फिर भी कहते हैं ना, संसार में रहते भी अलिप्त रहना, मतलब अलग हाँ अलिप्त रहना, हाँ। अटैच डिटेचमेंट की प्रैक्टिस। तो राइट। वो मैंने उस समय जैसे कि हाँ समझा कि अगर ये शरीर, ये चलाने वाली शक्ति कौन है, तो कि एनर्जी है। आई एम एक एनर्जी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं एक एनर्जी हूँ। अगर इसमें से एनर्जी निकल गई तो ये शरीर हो जाएगा, बॉडी आप ले जाओ, मतलब है ना, अभी हाँ कुछ काम का नहीं है। तो हमने कभी उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, पूरी लाइफ में हमने कभी इसका इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है। हाँ। और दूसरी चीज मैंने सीखी कि मैं जैसी दिखती हूँ, मेरे बच्चे वैसे ही दिखेंगे, हम्म। दूसरों के जैसे नहीं दिखेंगे, मेरे जैसे या तो उसके पापा के जैसे दिखेंगे। अगर ये एनर्जी है, उसके पिता भी वैसे ही होंगे, यानी कि वैसे वर्षा। वो पिता निराकार परम पिता परमात्मा है, जो दिखता नहीं है, जन्म मरण से न्यारा है। तो अगर वो दिखता नहीं है, निराकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वो हेलोजन बल्ब की तरह शक्तिशाली है। और उसी का एक हम बिंदु है, यानी कि वो एनर्जी है, और ये इटर्नल है, अविनाशी है। जैसे बहुत ही ये ही। दो चीज मैंने सीखा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ, बहुत ही खूबसूरती से आप समझा रही हैं, बहुत ही अच्छा आप ये सारा कुछ बता रही हैं। और इससे मेरे व्यूअर्स को सीरियसली बहुत फायदा होने वाला है, एंड आई नो अबाउट दैट। और इसी के साथ मैं तीसरा ये भी पूछना चाह रही थी कि वाइल फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची, और फिर अपना भी पैशन भी फॉलो करना, और अपने जॉब को भी देखना, तो वही मैं, were there any challenges that you faced and how did you overcome? यस यही मैं, हाँ यही मैं अभी थोड़ा बता रही हूँ। और शायद थोड़ा मतलब हम आगे जाए तो, क्योंकि ये जो है ना, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में जब आता है ना। हम्म। तो जैसे कि वहां आया 7 साल की बच्ची, ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में आए, और राइट। वहां हमको जैसे टचिंग हो गया कि हाँ हाँ। हमको ये खाना पीना अपने आप को बनाना है। कुछ छोड़ने की बात वहां नहीं होती है, लेकिन अपने आप को करो। तो हम जब भोजन बनाते हैं तो हमारा वाइब्रेशन उसमें हम डाल सकते हैं, मतलब राइट। वो ऑटोमेटिक वो ऐसा रहता है हमारी जो स्थिति होती है। हाँ तो हाँ। हम थोड़ा साइंटिफिक वे अभी शुरू करें लाइफ को, और स्पिरिचुअलिटी भी साथ में आएगी, तो उस तरीके से हमने शुरू किया। बच्ची 7 साल की ही थी, मतलब है अभी उस समय, और हम लोग 40 और 41, मेरे हस्बैंड। एट द एज ऑफ 40 एंड 41 मुझे लगा कि अगर हमको इसी उम्र में ये ज्ञान मिला है, तो बच्ची की उम्र तो 7 साल की है ना। हम्म। तो ये अलग अलग सबका कर्म का हिसाब किताब है। हाँ। ओके, ये पार्ट हमारा पूरा हुआ। फिर होता है केक डिजाइनर में बनी। आपने मुझे पूछा था कि कोई अगर सिचुएशन आई है तो कैसे ओवरकम किया, आपका अचीवमेंट्स क्या है। सो मैं सिचुएशन का मुझे ज्यादा फील नहीं होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ दिस इज माय अचीवमेंट। मैं केक डिजाइनर बनी, इंस्टेड ऑफ मेरा सीए गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट लेबल हाँ लगा हुआ है हाँ। ना। हाँ। राइट। लेकिन मैं डिप्लोमा योग एंड नेचुरोपैथी कोर्स होल्डर भी बन चुकी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होल्डर, और अब सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफाइड वो ट्रेनर बन चुकी। अभी केक डिजाइनर बनी, क्यों बनी, क्योंकि हमको बच्ची भी केक बाहर का नहीं खाती है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैं केक बनाना सीखी, और केक बनाते बनाते 200 250 300 लोगों का केक बनाना सीख गई, और सर्टिफाइड ड्रेस मतलब एक केक डिजाइनर भी बन चुकी हूँ। उस अच्छा। तरीके से मेरी जर्नी रही। दिस ये इज द तो एक और अचीवमेंट। गुण का हमें पता चला कि फाल्गुनी जी को और भी चीजें आती है काफी सारी चीजें आती है। ये ऊपर वाला है ना, यही मुझे ज्यादा सिचुएशन जैसा लाइफ में ओके जो आया है। एक्चुअली क्या होता है दिव्यश्री में, हमारा जो कर्म का हिसाब किताब है ना, वो राइट। हमको पूरा करना ही है, जैसे भी हो। बहुत प्यार से हम वो हिसाब किताब क्लियर करते जाए, और हाँ हाँ। नया जो है ना वो हीलिंग मेडिटेशन, यानी मेडिटेट यानी ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखे। तो बनाए। उस तरीके से, हाँ तो उस अचीवमेंट हो गया। फिर आया हमारा जैसे कि मैंने पीएचडी किया। आपने हम्म। मुझे अचीवमेंट के बारे में और कोई सिचुएशन है तो ओवरकम कैसे करें, हाँ तो हाँ पीएचडी जब कैसे हुआ उसका मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। कोविड से पहले 2019 हाँ। हाँ 18-19 में मैंने कोई कोई मतलब एक एंजल कह सकते हैं, वो मुझे मिले और बोले कि आपका थायराइड रिमूव हो सकता है, या नहीं रिड्यूस भी हो सकता है, या तो रिवर्स भी हो सकता है।
तो अच्छा। मैंने बोला कैसे हो सकता है। मेरा थायराइड जो है वो 18 इयर्स पुराना था, आप समझिए। बच्ची आई, तुरंत ही मेरा हम्म। थायराइड आया था 2001। ओ। ओके। तब से लेके हाँ 18-19 में ये सिचुएशन हुई कि किसी मतलब कोई मिले, उन्होंने बताया तो मैंने वो सीख लिया कि हाँ जैसे आप कहेंगे मैं करती जाऊंगी, जो भी रिजल्ट आए। मतलब मेरा एक ऐसा है कि अगर कुछ नई बातें आई है सामने तो सीखने में कोई कुछ नहीं जाएगा, बाकी राइट। रिजल्ट जो भी आएगा, है ना। हाँ, तो मैंने सीरियस। वो सीखा। हाँ सीखते सीखते मेरा थायराइड रिड्यूस होने लगा। वेरी एंड गुड। आई वाज सो सरप्राइज कि ये हो सकता है। मतलब हाँ। 18 साल पुराना थायराइड। और वजन तो मेरा, मैं मतलब आधी थी जब फॉरम आई, बिटिया आई तभी। और तब से लेके मेरा धीरे 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 वेट भी बढ़ रहा है। डॉक्टर मुझे दवाई भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं दवाई नहीं लेती थी। 18 साल तक मैंने दवाई ली, मेरा रिपोर्ट दवाई मतलब मेडिसिन के साथ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अच्छा। मेरा वेट जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओहो। और तब जाके मैंने ये वाला हीलिंग मेडिटेशन किया। और फिर मुझे फायदा मिला तो मुझे लगा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। मैंने वो करना शुरू किया, मेरे सीए ग्रुप में मैंने फर्स्ट मैसेज डाला। और तभी सबका मैसेज आने लगा कि भाई मुझे भी रिड्यूस करना है। तो मैं घर में वर्कशॉप करती गई। करीबन 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट सीख के गए कि कैसे अच्छा। थायराइड रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ब्रेस्ट कैंसर में फायदा हो सकता है। तो हम्म। ऐसे कई सारे अलग अलग डिसीज पर भी रिजल्ट मिलना मिलना शुरू हो गया। और अच्छा। एटलीस्ट नीचे नहीं आए जो डिसीज थे ना, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। जैसे सरवाइव होते गए कई कई लोग। इसे भी हुआ है। और जो क्रॉनिकल ज्यादा ही जैसे किडनी डायलिसिस है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा सिचुएशन ज्यादा वो था। तो उसके हम्म। ऊपर क्योंकि टाइम भी ज्यादा चाहिए, अगर वो लेवल पे आ गए हैं तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत कुछ उसमें चाहिए। तो वहां थोड़ा हम्म। रिजल्ट मतलब एक एक इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, अच्छा। क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ सपोर्ट चाहिए, है ना। हाँ, तो हाँ, ये सब चीजें सही बात। हुई। तो मेरा जो पीएचडी है, फिर मैंने किसी ने बताया कि आप पीएचडी कर लो, उससे काफी लोगों को फायदा होगा। क्योंकि आप सीए फाल्गुनी सिखाएंगे ना, उसके बदले आप सीए डॉक्टर बन के सिखाएंगे ना, तो काफी लोगों को विश्वास आएगा। तो हाँ। मैंने पीएचडी कर लिया। और पीएचडी थायराइड में किया। मतलब थायराइड कैन बी रिड्यूस और रिवर्स बाय डूइंग क्रिएटिव हीलिंग मेडिटेशन। वाह। तो फ्लोरिडा से हालांकि रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका जो बेस है वो बैंगलोर में है, लेकिन मेरा जो डिग्री है वो फ्लोरिडा से है। और उसके साथ मैंने मेमोरी साइंस भी किया। मतलब मेमोरी कैसे, हमारी सेल की मेमोरी कैसे होती है। हम जो चाहते सेल का जो है डीएनए, मैं कहती हूँ ये मेरा शब्द है कि सेल का जो डीएनए है इट कैन बी चेंज। डीएनए ऑफ सेल कैन बी चेंज। मतलब हमारा जो सेल में जो मेमोरीज है ना, वो हाँ, वाली हाँ, बात हाँ। मैं कहती हूँ, फिजिक्स वाली नहीं। जो मेमोरी है ना उसको आप चेंज करो, कर सकते हैं। इसके लिए मन की शक्ति को काम पर लगाना है। तो ऐसे सही। करते हम पीएचडी पूरा हो गया। कोविड का समय था फिर भी ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा बहुत हो गया। ऑफलाइन में पब्लिक प्रोग्राम्स भी हुए। और ऑनलाइन में फिर कोविड आया तो 120 प्लस हमने प्रोग्राम किया। और यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में लोग टीएसएच कम कर रहे थे, कोई डायबिटीज की गोली कम कर रहे थे, ऐसा ऐसा मतलब है। लेकिन मैंने कभी नाम मान शान के लिए काम नहीं किया। अच्छा। मैंने पूरा जूम तभी सेवा की लाइसेंस वर्जन लेके। लेकिन मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग रखे, फिर शेयर करे, सभी चीजें थोड़ी कम की। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि मुझे करना चाहिए, तो आपने है ये ना। कब तभी सोचा कि आपको अपना नेटवर्क भी एक्सपैंड करना चाहिए साथ साथ ये सारा हीलिंग yes। करते हुए या कुछ भी जिसमें भी थे? तो कब आपने अभी ये क्या समय, अभी क्या बोल रहे हैं या उसी समय का बोल रहे हैं। मतलब उस समय नेटवर्क। जब आपने अपना नेटवर्क फिर आगे बढ़ाया होगा ना, तो हाँ हाँ तभी। तो कब हाँ आपने ये तभी चीज जैसे, सोचा? हाँ तभी की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन था, कोविड का समय था। हाँ। पहले तो हमने ऑफलाइन किया, मैं 1-on-1 वर्कशॉप घर में करती थी। फिर लोगों के साथ जैसे रजिस्ट्रेशन होता था, मैं फॉर्म भरवा के रजिस्ट्रेशन भी करती थी। 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते थे, मैं घर में वर्कशॉप लेती थी। फिर हमने पब्लिक प्रोग्राम किया तो वहाँ 200 लोग करीबन आए, 190 प्लस वहाँ किया। फिर इंस्टीट्यूट में भी हमने सेवाएं की। अहमदाबाद ब्रांच जो हमारी यहाँ की है वो वहाँ पे सीए डे पे प्रोग्राम किया, तो उसमें अच्छा। हीलिंग वाला प्रोग्राम हुआ। हाँ फिर इवेंट किया। अ- मतलब सेवा, हाँ सेवा भी हुई अलग अलग। और जब ऑनलाइन प्रोग्राम्स करती थी, बाद में कोविड आया, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुआ,
तो हाँ अभी हाँ। जैसे आपको फायदा हुआ तो आप दूसरे को बात करेंगे, है ना, उस तरीके से आगे चलता गया। तकरीबन 500 आत्माओं का मतलब उन्होंने इंटरेक्शन मेरा हुआ उनके साथ। उसमें से एक कैंसर पेशेंट अभी बहुत अच्छे से अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। सरवाइव तो नहीं, मैं कहूंगी जी रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं। तो अरे ऐसा, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन है ही ऐसा, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। और हम जितना अपने आप को, तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जो एक होलिस्टिक हीलिंग होता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, वेल बीइंग कहते हैं, लेकिन एक होलिस्टिक जो होना चाहिए ना, हाँ हाँ। एक सात्विक, अपने आप में सात्विकता का अनुभव होना चाहिए, वो हम वहां से सीख सकते हैं। तो वो हमने महसूस किया। तो ऐसा हुआ कि 1.5 साल पहले मुझे लगा था कि मैं प्रोग्राम तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई कुछ रखती नहीं थी। और टाइम मेरा रेगुलर जाता था, मैं दिन में मतलब हर रोज लेती थी, वीक में 5 टाइम्स। अच्छा। 5 टाइम्स मैं लोगों के साथ बैठती थी, हाँ। मतलब उतना मैं समय दे रही थी। फिर वन ऑन वन किसी का फोन आया, उनको समझाती थी। फिर किसी को मिलने आना है, मैं किसी को ना नहीं बोलती थी। उस तरीके से ये मेरा नेटवर्क बढ़ता गया, हालांकि मैंने कोई पर्पसफुली कुछ नहीं किया था। लेकिन 1.5 साल पहले मुझे जब फोरम को थोड़ा समय चाहिए था, वो सीए फाइनल में है, तो भी लगा, तो मैंने वो प्रोग्राम जो मैं हर रोज लेती थी वो 3 बार किया वीक में, फिर 2 बार किया, फिर वंस इन अ वीक मिलते थे। फिर मुझे लगा कि अभी एग्जाम आ रही है तो मैं बाद में मिलूंगी। इसे करके अभी ऐसा हुआ कि 1.5 साल पहले वो प्रोग्राम मेरा मैंने बंद कर दिया। एंड अच्छा। आई वॉज रियलाइज जस्ट नाउ कि ये 6 महीने से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैं, बाबा ने, मतलब ईश्वर ने इतना वरदान दिया है, इतना ब्लेसिंग्स है, तो मैं कहीं काफी आत्माओं को मैं मतलब हेल्पफुल हो सकती हूँ, और हाँ। मुझे करना चाहिए। तो करेक्ट। बस मेरा एक मनोमंथन चलता था, एक मंथन चलता था मन में। और तभी शायद ईश्वर का वो होगा कि डायरेक्शन, कुछ ना कोई निमित्त भी बनते हैं। हाँ तो देवगढ़ सर का मैंने कहीं वीडियो एकदम से देखा, है ना, हाँ कुछ काम करते हैं बीच में यूट्यूब में, तो हाँ। 99 रुपीज वाला था, और बिटिया ने भी देखा था। तो हालांकि शी इज द निमित्त आत्मा। बिटिया ने बोला कि मम्मा, आपको अच्छा लगता है ना ये अच्छी अच्छी चीजें सुनना वगैरह, तो ये देवगढ़वी सर का एक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं, संडे है। तो मैंने बोला हाँ संडे है, कर ले। तो 99 रुपीज वाला जो उनका था ना, वो बिटिया ने रजिस्टर किया था, और मैं अच्छा। उसमें बैठी, और मेरा एक पेन पेपर लेके बैठना, वो भी एक संस्कार। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्या क्या समझाते हैं। हाँ और फिर उन्होंने जैसे कि पीपीएमसी मास्टर क्लास वाला भी वहाँ बात की, प्रमोशन किया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये पीपीएमसी के बारे में जो बता रहे हैं, तो ये भी जो अंदर का जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया कि इतना इतना आप कवर करेंगे हम, और आप 3 दिन का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैंने ऑनलाइन सुना ना, तो मैंने सोचा कि मैं ये प्रोग्राम कर सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हम थोड़ा कंफर्टेबली कर सकते हैं घर पर ही। और दूसरा, नहीं। जैसे करेक्ट। कि कुछ है ना, तो घर में हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ। अगर मान लो कि कुछ है, तो हम जैसे ही एक दिन का प्रोग्राम पूरा हुआ, हम घर में डिस्कस कर सकते हैं। तो राइट। क्या होगा, घर का वायुमंडल भी ऑटोमेटिकली धीमे धीमे चेंज होता जाएगा ना। हाँ हाँ डिस्कशन सब लोग उसी में आ जाएंगे ना। हाँ। तो सब मुझे उसी की ये चीज बातें कर रहे। बहुत अच्छी लगी, हाँ। यस। और बस वही चीजें हुई, और फिर पीपीएमसी 3 दिन में पूरा होने वाला था, तो बीच में उन्होंने मेंटरशिप का भी बताया था। तो मुझे लगा कि मैंने सीपीए नहीं किया, नहीं करना था। मेरा सीपीए जो, मतलब हम सीपीए यानी कि यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, अच्छा। तो उसमें 2.5 लाख रुपया होता है, तो मैंने वो नहीं करके पीएचडी किया, वहाँ खर्च किया 2.5 लाख का, और वो किया। फिर अभी ये देवसर का आया, तो मैंने सोचा कि मुझे एक लास्ट में ये सीख लेना चाहिए। क्योंकि देवगढ़ भी जो है वो कच्छ से है। वो मैंने यूट्यूब में पहली बार देखा था। फिर एक बार स्नेह देसाई सर का एक प्रोग्राम था, अहमदाबाद के जो स्नेह देसाई है, हाँ वो हाँ। प्रोग्राम में देवगढ़वी जी आए थे, और अच्छा। मैंने उनको सुना था। अब बाद में मुझे याद आया, जब मैंने मेरी डायरी खोली ना, तो उसमें मैंने पूरा लिखा है, देव सर अरे जो सिखाते हैं ना। वाह। वो मैंने बोला, ये तो मैंने पहले भी देव सर का सुना हुआ है, लेकिन अरे दिमाग से निकल गया। ब्यूटीफुल ऐसे ही करके, ब्यूटीफुल कनेक्शन। यस। तो ये करके, जैसे पहली बार यूट्यूब में देखा, फिर ये स्नेह देसाई सर के उसमें,
फिर फोरम ने रजिस्ट्रेशन करना, फिर मेरा देखना, फिर पीपीएमसी में आना, और फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर थोड़ी हिम्मत करूं, लेकिन वहाँ फीस के बारे में थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा ऐसा आया कि अभी हाँ मैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन जो करेज के बारे में उन्होंने जो बहुत ब्यूटीफुली साइंटिफिकली जो बताया, और तब हाँ मुझे लगा कि हाँ, ये गट फीलिंग वाला है ना, वहां हाँ मेरा वर्कआउट कम पड़ रहा है, बाकी सब मेरा बहुत बढ़िया है, हाँ लेकिन हाँ गट फीलिंग वाला जो है ना, वहाँ मतलब टचिंग तो है ईश्वर का, वो हाँ तुरंत है, लेकिन वो जो गट से काम करना है ना, वहां हाँ मैं थोड़ी कहीं लैकिंग हूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो बस मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है। तो वहां मैंने ये पीपीएमएम वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया, मतलब मास्टरमाइंड, पैशनप्रेन्योर मास्टरमाइंड। और फिर नेटवर्क का मुझे कभी, एक्चुअली बताऊं दिव्यश्री बेन, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं नेटवर्क बढ़ाना चाहती हूँ। आप अच्छा मानेंगे, मैंने मेरा जो कर्म है ना, वो एक ही है कि जो मैं कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लोगों के बीच में आऊं। तो जैसे ही देव ब्रदर ने सिखाया कि आप विजिबल होना बहुत जरूरी है और मैसिव एक्शन लेना जरूरी है, दो चीज के ऊपर मैंने, उसमें क्या है, विजिबल होने के लिए मैसिव एक्शन लेना जरूरी है, तो वो तो मैं अपने आप कर लूंगी, है ना। राइट एक साइड मतलब एक डिसीजन लिया, हम उसके ऊपर एक थोड़ा फोर्सफुली करेंगे एक बार, नेचुरल वे में आने के लिए। लेकिन उसके बाद जो विजिबिलिटी है ना, उसमें गट फीलिंग चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए। करेक्ट वो करेक्ट वहां मैंने, हाँ वहां मैंने वर्कआउट किया। तो ग्रेट ऐसे करके हाँ हाँ नेटवर्क बढ़ता जाएगा, वो तो वो ऊपर वाले का काम है। हम, हमारी कोशिश है, हमको जो कर्म करना है ना, वो बहुत प्यार से करें, अब अच्छे से समय बाद में करें। समय सॉरी फाल्गुनी जी लेकिन समय बड़ा सीमित सा होता जा रहा है। तो चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगी कि आप न्यू कमर्स को जो कि आपके फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि कैसे उनको क्या करना चाहिए, कोई आइडियाज जो आप उनको देना चाहेंगी। हाँ, न्यू कमर्स मतलब कैसे न्यू कमर्स, यानी आप मतलब जो अ, किसके आपके बारे में? जैसे हीलिंग प्रोसीजर में ही जो लोग नए हैं और जो लोग इसमें आना चाहते हैं कि हाँ मुझे ओके, इसमें आना या करना गॉट इट, है या कुछ तो। या गॉट इट। जैसे न्यू कमर्स यानी कि जो हीलिंग में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, हाँ हाँ जिनको ये पसंद आता है, तो वो कैसे कनेक्ट करें और कैसे वो जुड़े, है ना। हाँ तो उसके लिए एक तो हाँ, जैसे कि बताया कि मुझे हीलिंग करना है, हीलिंग यानी क्या है, अपने आप को एनर्जाइज रखना। राइट क्योंकि हाँ, ये सिस्टर, जैसे आप पूछ रहे हैं कि न्यू कमर्स जो हीलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ उनके लिए मैं क्या कहूँ। तो ये इसमें जरूर जरूर आप सभी जो वंडरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन आप प्योर सोल हैं, जो आप जानना चाहते हैं कि कैसे हीलिंग में हम इंफॉर्मेशन लें, तो आप उसके लिए यू कैन कनेक्ट विथ मी। मेरा सीए डॉक्टर फाल्गुनी यूट्यूब चैनल भी है, और लिंक्डइन पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ। इंस्टाग्राम एंड एफबी पर सीए फाल्गुनी मेहता भट्ट ऐसा है। तो आप जरूर जरूर, और बाकी नंबर्स भी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिव्यश्री बेन आप दे सकते हैं, है व्यूअर्स ना। आप और लोगों को ये सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कैसे भी अगर कनेक्ट करना चाहें फाल्गुनी जी से तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसमें सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स, वट एवर लिंक्स यू वांट, एंड इनके यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें इन्होंने करी हुई हैं। इनके लिंक्डइन में भी आप अच्छे से इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल द लिंक्स वुड बी शेयर्ड एंड इट वुड बी फॉर योर ओन बेनिफिट। और क्योंकि ये बहुत एक अच्छा चीज में, हीलिंग मेडिटेशन हाँ, करवाती एक एक चीज मैं कहना चाहूंगी दिव्यश्री बेन, है। यस कि जैसे कि मेरा जो मिशन है, 10 मिलियन लोगों तक पहुंचना, उनको हीलिंग में मदद करना, ठीक है ना। वाह तो उसमें जरूर जरूर मैं निमित्त बनने की पूरी कोशिश करूंगी। और बस यही एक निर्णय चाहिए, चाहे न्यू कमर्स हो या थोड़ा बहुत जानते हो, कि मुझे अपनी जो लाइफस्टाइल है ना, मेरा एक मोटिव है कि थायराइड तो है ही है, थायराइड में मैं जरूर जरूर आपको मदद कर सकती हूँ। हाँ साथ हाँ साथ में जैसे कि अपने आप को
यहाँ विचारों से बहुत बहुत सात्विक बनाना है ना। हाँ, हम देखते हैं पूरा शरीर देखते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, हम विचारों से कैसे समृद्ध बने, विचारों से कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें और हमारी एनर्जी आपो आप अपलिफ्ट होती है, वो महसूस करना है। तो उसमें जरूर जरूर मैं आपको मदद कर सकती हूँ। थैंक ब्यूटीफुल यू सिस्टर। ब्यूटीफुल थैंक यू। फाल्गुनी जी। और यही बात थी, यही कारण था दोस्तों कि आज मैंने फाल्गुनी जी को रिक्वेस्ट किया, उनसे 2 दिन से बातें कर रही हूँ कि प्लीज आइए मेरे पॉडकास्ट में। और उन्होंने भी अपना टाइम दिया। शी इज अ ग्रेट हीलिंग मेडिटेटर एंड शी एक्चुअली हील्स पीपल विथ ग्रेट कंसंट्रेशन, और मतलब वो टोटली उनके साथ इन्वॉल्व होकर करती हैं, जो कि लोगों में होता नहीं है जनरली। वो लोग जनरली हर चीज को मनी माइंडेड वे में लेते हैं, बट नॉट हर। शी इज ब्रिलियंट इन ऑल द थिंग्स। सो प्लीज, आपको जब भी इनके बारे में कुछ भी जानना हो, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इनके डिटेल्स ले सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं, एज पर हर एडवाइजेज एंड ऑल द कॉन्टैक्ट्स। So thank you so much, Falguni ji. Thank you for giving your time. It was a lovely talking and it really went out so well. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत सारी चीजें एक्चुअली मुझे खुद अपने लिए भी बहुत बेनिफिशियल लग रही थी, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, आई कैन रियली कनेक्ट कि हाँ भाई, छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। सो दीज थिंग्स, बिल्कुल। we definitely I connect to all those things, and थैंक यू। it would थैंक यू। इवन आप मेरा विजिटिंग कार्ड जो है ना, वो right, आप कार्ड वहाँ शेयर कर सकते हैं, आपके ये प्रोग्राम में पीछे लास्ट में आप शेयर कर सकते हैं। right, नो right, प्रॉब्लम। ही करूंगी मैं, क्योंकि उसमें तो सारे ही डिटेल्स हैं, तो आई विल शेयर दैट। यस, क्यूआर कोड। हाँ, क्यूआर कोड से स्कैन करके वो लोग हाँ, मुझ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और तो साथ साथ थैंक यू दिव्यश्री बेन। हाँ हाँ। साथ यस साथ यस, मैं बोलिए। आपका मैं लिंक पहले भी शुक्रिया शेयर करूँ। करना चाहती, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने लिए नहीं लेकिन लोगों के बारे में भी ये चीजें सोची। हाँ, कनेक्टिविटी जो है ना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लोग फायदा जैसे होगा। अपना ये पॉडकास्ट है वो सुनेंगे, लेकिन फिर राइट, क्या करना है। तो आपने राइट, बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, और सच में थैंक यू। रियली वेरी वंडरफुल सिस्टर, वेरी वंडरफुल। सो कहते हैं ना, ईश्वर का दुआएं लेना, आशीर्वाद लेना, वैसे आप भी दुआएं इकट्ठी कर रही हैं। थैंक थैंक यू यू। सिस्टर। मुझे यस, भी बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा लगा, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सिस्टर। तो इसी के साथ हम लोग आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम, थैंक यू। थैंक यू।